कल ईरान ने इसराइल पर मिसाइल से हमले किए हैं और इन हमलों के बाद अब ये बहस शुरू हो गई है कि अगर ये जंग मज़ीद एस्केलेट करती है तो दोनों ममालिक में से किसका दिफाई पल्ला ज़्यादा भारी होगा, दिफाई तौर पर, अस्करी तौर पर कौन ज़्यादा मजबूत है। आज इस वीडियो में हम आपको ईरान और इसराइल का अस्करी एक तकाबली जायज़ा देंगे कि कौन कहाँ पर मजबूत है और कौन कहाँ पर लैग करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं हाजिर सर्विस फौजियों की। अगर तादाद के हवाले से बात की जाए तो इसराइल के पास इस वक्त जो हाजिर सर्विस फौजी हैं उनकी तादाद 1,70,000 है, जबकि ईरान के हाजिर सर्विस फौजियों की तादाद 6,10,000 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईरान के पास सोल्जर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है जबकि इसराइल के पास कम है। इसी के साथ साथ जब हम मिसाइल्स की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि कल ईरान ने अपनी ही फैक्ट्री से 200 के करीब मिसाइल लॉन्च किए थे और उन्होंने इसराइल में टारगेट्स को निशाना बनाया था। तो अगर हम ज़मीनी फासले की बात करें तो इसराइल और ईरान के दरमियान जो ज़मीनी फासला है वो तकरीबन 2150 किलोमीटर है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान के पास ये क़ुव्वत है, ये कैपेबिलिटी है कि वो 2000 की रेंज तक मिसाइल्स को फायर कर सकता है और टारगेट को निशाना बना सकता है। इसके साथ साथ अमेरिकन सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के पास 3000 से ज़ायद जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये मिसाइल्स की जब हम बात करते हैं तो ये स्टेटिस्टिक हमारे सामने आते हैं। इसराइल के पास कितने मिसाइल है स्टेटिस्टिकली नंबर्स तो हमारे सामने नहीं है, लेकिन इसराइल इस रीजन में मशरिक़ वस्ता में, मिडिल ईस्ट में वो वाहिद मुल्क है जिनके पास जदीद हथियार और जदीद मिसाइल पाए जाते हैं, हत्ता कि न्यूक्लियर पावर भी वो रखता है। तो इसराइल के जो मिसाइल्स हैं ख़ास तौर पर उनमें जो मशहूर है वो डिलाइला है, फिर इसके साथ साथ जबरील है, हारपून है, जरीको 1, 2, 3, ये ऐसे मिसाइल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है और ये ईरान को आराम से टारगेट का निशाना बना सकते हैं। इसी के साथ साथ इसराइल के पास जो आयरन डोम सिस्टम है वो इस रीजन में किसी के पास नहीं है, एरो सिस्टम जो है वो इस रीजन में किसी के पास नहीं है और मिसाइल्स को लैंड करने से पहले उनको इंटरसेप्ट करते हैं, उनको तबाह करते हैं। आपने देखा होगा कि जब लेबनान से हिजबुल्लाह ने, हमास ने इसराइल पर मिसाइल्स फायर किए तो इस आयरन डोम सिस्टम ने उनको सक्सेसफुली, बड़े कामयाबी के साथ इफेक्टिवली उनको इंटरसेप्ट किया और उनको हवा में ही ख़त्म कर दिया। ईरान ने जब पिछली बार हमला किया था उस वक्त भी इसराइल के आयरन डोम सिस्टम ने ईरानी मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट किया था और उनको वहाँ पे न्यूट्रलाइज कर दिया था। तो ये जो सिस्टम है ये ईरान के पास नहीं है और इसमें इसराइल को पूरे रीजन में बहुत बड़ा एज हासिल है। इसी के साथ साथ सबसे अहम एलिमेंट जब हम किसी भी स्टेट के डिफेंस सिस्टम को देखते हैं तो हम दिफाई बजट से अंदाज़ा लगाते हैं कि ये स्टेट अपने डिफेंस पे कितना इन्वेस्ट करता है और जिसकी सबसे ज़्यादा डिफेंस स्पेंडिंग ज़्यादा होती है तो उसका जो दिफाई निज़ाम होता है वो उतना ही ज़्यादा मजबूत होता है। इसराइल जो है वो अपने डिफेंस सिस्टम पर 24 अरब डॉलर खर्च करता है जबकि ईरान जो है सिर्फ 10 अरब डॉलर खर्च करता है। याद रहे जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि इसराइल की जो सोल्जर्स की तादाद है वो सिर्फ 1,70,000 है जबकि ईरान के 6,10,000 है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि जो इसराइल है वो अपने डिफेंस सिस्टम पर कितना खर्च करता है, अपने सोल्जर्स पर कितना खर्च करता है। तो यहाँ पे ईरान लैग करता है अपने डिफेंस सिस्टम पर, ये बहुत कम खर्च करता है और इसी वजह से इसराइल जो है उनका जो दिफाई निज़ाम है बहुत ज़्यादा एडवांस है और बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज डिफेंस सिस्टम इसराइल का है। आगे बढ़ते हैं, जब हम फाइटर जेट्स की बात करते हैं तो इसराइल के पास 241 फाइटर जेट्स हैं और 48 अटैक हेलीकॉप्टर्स पाए जाते हैं जबकि ईरान के पास 186 फाइटर जेट्स हैं और 13 अटैक हेलीकॉप्टर्स पाए जाते हैं। तो यहाँ भी इसराइल को एज हासिल है। इसराइल की फाइटर जेट्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स की तादाद ईरान से कहीं ज़्यादा है। इसी के साथ साथ जब हम बहरी जंगी जहाज़ों की बात करते हैं तो इसराइल के पास जो बहरी जंगी जहाज़ हैं वो 67 है जबकि ईरान के पास 101 बहरी जंगी जहाज़ पाए जाते हैं। तो यहाँ पे नेवल पावर की जब हम बात करते हैं तो ईरान यहाँ पे हमें आगे नज़र आता है क्योंकि ईरान के पास जो बहरी जंगी जहाज़ की तादाद है वो इसराइल से ज़्यादा है।
लिहाजा अगर हम दोनों ममालिक के दिफाई निज़ाम का जायज़ा लेते हैं तो ऐसा फ़र्क नज़र नहीं आता, लेकिन जब हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, हम जब एडवांसमेंट की बात करते हैं, तो इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो हमें ज़्यादा मॉडर्नाइज नज़र आता है, हमें ज़्यादा इनोवेटिव और एडवांस नज़र आता है, और इसी वजह से इसराइल को दिफाई तौर पर थोड़ा सा एज हासिल है एज़ कम्पेयर टू ईरान।